हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि बैंकिंग शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए इसकी एनालिसिस को, कि टेक्निकल एनालिसिस हम समझते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस को हम जितना अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि वाकई में ये फंड आपका पैसा बना के देगा कि नहीं देगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कभी भी पैसा लगाना है शेयर मार्केट के अंदर, तो आपको अपने रिस्क पे पैसा लगाना है, खुद से रिसर्च करना है, चीज़ों को समझना है, सीखना है। और लोन लेकर के कभी भी आपको पैसा नहीं लगाना, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस शेयर के बारे में कि शेयर मार्केट में कौन सा फंड अच्छा पैसा देने वाला है। तो वो एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक की हम बात कर रहे हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्यों पैसे देने वाला है आने वाले समय में, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि इसकी करंट जो प्राइस चल रही है वो 51.65 चल रही है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं और इसको एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर आप बात कर लेते हैं कि हाई टॉप 5 ईयर का हाई बात करेंगे तो 99.90 गया है। और अगर एक साल की बात आपने की तो 62 पॉइंट समथिंग गया है, 62 गया है हाई, और लो 28 गया है। और मैक्स की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा अभी टूट चुका है, यानी कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बॉटम में आ चुका है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये फंड, इसमें शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में इसकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि आपका इस चीज़ को टच करने के पूरे पूरे आसार हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लेते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम कहते हैं, बोलते हैं, तो वो चीज़ हमें थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि आखिर हम ये कैसे क्यों कह सकते हैं चीज़। तो देखिए, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। हालांकि किसी फंड को हम कंपेयर करते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम जब शेयर को कंपेयर करते हैं तो हम सिमिलर कंपनी से शेयर करते हैं। यानी कि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर से ही शेयर कंपेयर करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बात बेसिकली इसके अंदर ग्रोथ है कि नहीं है आने वाले समय में। देखिए, तो पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो आपका 18.15% है। लेकिन सेक्टर वाइज पी की रेशियो बात करें, कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है पी रेशियो। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप पीवी रेशियो की बात करेंगे तो पीवी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। सेक्टर वाइज पीवी रेशियो देखेंगे सेक्टर वाइज, तो यहाँ 2.37 है, लेकिन यहाँ पे पीवी रेशियो कितना है, 0.54, यानी कि काफ़ी अच्छा पीवी रेशियो है। ठीक है ना, प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद में हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो अब देखेंगे बाकी सारी चीज़ें भी कि इसके अंदर रेवेन्यू क्या है, अर्निंग पर ईपीएस क्या है, ईपीएस भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। हालांकि ये ईपीएस देखने के लिए करंट में तो ईपीएस 3.04 चल रहा है आपको, और पास्ट में देखना है या फोरकास्ट देखनी है तो उसके लिए आपको इसका पेड प्राइस लेना पड़ेगा, पेड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इसका टिकट टेप डॉट इन पर। आप इसमें देखें बैलेंस शीट दे सकते हैं, इनकम दे सकते हैं, कैश फ्लो दे सकते हैं। लेकिन मैं चलता हूँ स्क्रीनर पर, चलता हूँ, और स्क्रीनर पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक को ओपन कर लिया है मैंने, एक बैंक ऑफ बड़ौदा को ओपन कर लिया है, कैनरा बैंक को कर लिया और इंडिया बैंक को मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके क्वार्टर्स में चलते हैं इंडिया बैंक के। इंडियन बैंक के हम क्वार्टर में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी बैंकिंग सेक्टर के पास में अगर एनपीए ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में क्या, एनपीए मतलब लॉस ही है कि वो पैसा आपका वापस आने के चांसेस कम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3.13, और ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एनपीए हो गया है ना। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे एनपीए लगभग काफ़ी कम हो गया है, यानी कि 0.90% एनपीए हो गया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा, एक अच्छी बात बोली जाएगी कि एनपीए काफ़ी कम हो गया है। और आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इंडियन बैंक का नेट प्रॉफिट देखिए आपका डे बाई डे आपका हर क्वार्टर में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी बढ़ता चला जा रहा है, हर क्वार्टर में बढ़ता है, इसका एनपीए बढ़ रहा है, सॉरी प्रॉफिट बढ़ रहा है, एनपीए कम हो रहा है। और इसकी ग्राफ की आप बात कर लेते हैं, मैक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये हाई पे चल रहा है ऑलरेडी, यानी कि इतना हाई पे नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अगर ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो आप देखेंगे कि आपका जो हाई पॉइंट है कम से कम जो अभी चल रहा है वो इतना यहाँ पे चल रहा है, यानी कि चांसेस हैं कि अब ये थोड़ा सा और उछाल मारे, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है ये। हालांकि किसी भी चीज़ को हम फिक्स नहीं कह सकते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट के बारे में समझना हर किसी का बस नहीं चलता है, क्योंकि आप जो सोचते हो ना उसका उल्टा ही होता है मोस्टली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हम इसको लगभग हाई मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं दूसरी बैंक पे, जो कि है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के हम चलेंगे तो इसकी चलते हैं हम लोग क्वार्टर्स में,
और क्वार्टर्स के आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एनपीए कितना है। यहाँ पे आप एनपीए देखेंगे तो पहले 4.23% था, फिर कम हुआ कम हुआ, कम होते होते फिर बढ़ गया फिर एनपीए, और उसके बाद में 1.73 एनपीए चल रहा है देखिए। और प्रॉफिट की आप बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इसका बैंक का काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट में है बैंक। तो साथ में इसका क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ की स्थिति क्या है। और ऑल टाइम की बात करते हैं मैक्स की, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी अभी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। ग्रोथ क्यों हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री अपने आप में दोहराई जाती है बार बार। तो आपका ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, और आप देखेंगे कि ग्राफ आप अगर आपका ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे लगभग, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी नीचे आया था कोरोना के टाइम पर, और यहाँ पे ये आज का है, आ चुका है, चलो ये भी ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं तीसरी बैंकिंग सेक्टर के तीसरी बैंक के पास, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, और इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो चलते हैं क्वार्टर्स में। क्वार्टर में चलाएंगे तो आप देखेंगे इसका एनपीए यहाँ पे विजुअल नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेट प्रॉफिट इसके अंदर हो रहा है। और ग्राफ की बात कर लेंगे तो मैक्स देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका लगभग लगभग जो काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम हाई है। यानी देखो कहते हैं ना कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का ना सबसे अच्छी चीज़ ये होती है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत बड़ा खेल होता है इसका। अगर आप कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शेयर कोई बुरा नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, सब अच्छे शेयर होते हैं, बस टाइमिंग है। देखिए अगर आपने यहाँ पे टॉप पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है, यहाँ पे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता और फिर आप उसके जस्ट यानी कि 2010 में आपने यहाँ पे करीब इन्वेस्टमेंट कर दिया होता जनवरी में, और फिर आप जनवरी 2014 की बात करते, तो आपके लिए बेकार था ये, क्योंकि आपका पैसा यहाँ से आपका पैसा क्या हो गया, आपका पैसा यहाँ पे आ गया, यानी कि आपके लिए बेकार है। और यदि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता और फिर आपने यहाँ पे निकाल लिया होता तो आपके लिए शेयर क्या है, बहुत अच्छा होता। तो टाइमिंग का फ़र्क होता है कि टाइमिंग आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। और मान लीजिए अभी की बात करें तो आपने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहाँ के बाद में फिर क्या हुआ कि यार नीचे आ गया मार्केट और आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने निकाल लिया, तो आपके लिए ये बैड डिसीजन रहा। लेकिन आपने यहाँ पे ला लिया और मार्केट ऊपर चला गया काफ़ी, तो आपके लिए अच्छा है। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टॉक। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो आप किसी भी स्टॉक से पैसा अच्छा कमा सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट पंजाब नेशनल बैंक के पास कि हम इसी बात क्यों कर रहे थे। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे कि जो नेट एनपीए है वो भी यहाँ पे थोड़ा विजुअल नहीं है। आई थिंक मुझे अकाउंट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए विजुअल नहीं है। लेकिन ग्राफ की अगर हम बात नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट देखिए एकदम से काफ़ी अच्छा उछाल मारा है। यानी कि जो नेट प्रॉफिट 715 पर चल रहा था, वो नेट प्रॉफिट आपका देखिए कितना गुना हो गया है। आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है इसके अंदर। और अगर आप बात कर लेते हैं इसके, अगर ग्राफ की देखते हैं बात, ऑल टाइम हाई की बात कर लेते हैं, तो देखिए आपका ऑल टाइम हाई ये पॉइंट था यहाँ पर, और उसके बाद में देखेंगे तो ये एक ऐसी एक इसको कह सकते हैं कि सपोर्ट कह सकते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे आपका ये यहाँ पे एक मान लीजिए सपोर्ट मान लेता हूँ मैं कि सपोर्ट है, तो सपोर्ट के बाद में आपका ये ऊपर रेजिस्टेंस मान लेता हूँ। और अभी आपका यहाँ पे चल रहा है, तो आप यहाँ से ये ब्रेकआउट तो होना है किसी ना किसी दिन, ये ब्रेकआउट होना है। और ब्रेकआउट अब आने वाले क्वार्टर्स में, यानी कि 3-4 क्वार्टर के अंदर ब्रेकआउट जरूर होगा, और इससे यहाँ पे पैसा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि अभी अगर आप इसकी पैसे की बात करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप इसके प्राइस की देखेंगे तो 51 पॉइंट समथिंग इसका चल रहा है प्राइस, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 51.65 चल रहा है। हालांकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन क्या सारी चीज़ें ओके हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा था वो काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर्स की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट देखिए आपका 1876 बढ़ गया था। तो साथ ही यहाँ पे ग्राफ अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे 51 चल रहा है, और यहाँ पे टॉप की बात कर लेते हैं 275। यानी कि अगर ये मार्केट यहाँ पे भी गया 135 200 के समथिंग भी गया, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है ये। तो इस तरीके से इसके अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं पीएनबी के अंदर पैसे डालने के, क्योंकि ऑल टाइम ऑलरेडी देखा जाए तो ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है, और ऑल टाइम लो पे चल रहा है ये, तो आगे चल के इसके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं, क्योंकि ये डे बाई डे प्रॉफिट भी अच्छा कर रहा है, और इसका जो एनपीए है वो भी कम हो गया है। आप देखेंगे और आने वाले समय में तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो आप अपने रिस्क पर इस स्टॉक के अंदर पैसा लगा सकते हैं, और अपने स्टॉक को करीब 6 से 1 साल के अंदर
दोगुना तिगुना कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपको अपना डिसीजन लेना होगा, आपको अपने दिमाग लगाना है, आपको रिसर्च करनी है, चीज़ों को सीखना है। मेरा काम है बस आपको एजुकेट करना। मैंने एजुकेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।